हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हमारा जो चैप्टर है प्रोज का सेकेंड, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ठीक है, उसका हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ यानी कि पैराग्राफ नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 4 की स्टार्टिंग से पहले हम लोग पैराग्राफ नंबर 3 की स्टार्टिंग पढ़ लेते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जब लगभग 3500 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जब वो लोग यानी कि राइटर, उसकी वाइफ और जो दोनों बच्चे और उनके साथ जो मतलब 2 नाविक थे, बर्ग और जुज करके, वो लोग जब कैप्टान पहुंचे थे तो उसके बाद आगे क्या सीन बताया जा रहा है वो स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है एट ड्रॉन ऑन January 2 द वेव्स वर गिग्नेटिक। ड्रॉन मतलब होता है सूर्योदय के समय। ठीक है, कह रहा है 2 जनवरी को सूर्योदय के समय द वेव्स वर गिग्नेटिक। गिग्नेटिक मतलब क्या होता है? विशाल। कि लगभग 2 जनवरी को सूर्योदय के समय जो मतलब लहरों का जो बहाव था वो बहुत ज़्यादा विशाल हो चुका था। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। कह रहा वी वर सेलिंग मतलब हम नाव चला रहे थे, ओनली स्मॉल स्टॉर्म जिप की एक तिकोने पाल के द्वारा हम नाव को चला रहे थे, एंड वी स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स और लगभग हमने 8 मील यानी कि जो समुद्री मील होता है लगभग हमने उस 8 मील को भी पार कर लिया था। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous seas rolling towards us. At the ship rose, जैसे जैसे जो मतलब जो जहाज़ था, रोज़ मतलब उठता, राइस की सेकंड फॉर्म दिया हुआ, रोज़ जैसे जैसे जहाज़ उठता किस तरफ, टू द टॉप ऑफ ईच वेव्स यानी कि जो प्रत्येक लहर थी तो उसके शिखर पर जब जो हमारा जहाज़ ऊपर की ओर उठता था तो उस स्थान से वी कुड सी द एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस। तो हम उस विशाल, एंडलेस मतलब अनंत जिसका अंत ना हो, इनॉर्मस मतलब विशाल, सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस, तो हम उस अनंत विशाल सागर को या समुद्र को अपनी तरफ आते हुए देख सकते थे। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। और जो मतलब पानी का जो बहाव था तो पानी के बहाव से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी तो वो ध्वनि हमें इस प्रकार से लग रही थी, या मतलब कहते कि उस पानी के बहाव से जो ध्वनि उत्पन्न होती थी वो ध्वनि चीखने के समान लग रही थी। और जो फुहार थी तो वो ध्वनि, पानी के बहाव की ध्वनि या फुहार हमारे कानों को पीड़ा दे रही थी, यानी कि मतलब वो बिल्कुल भी सहन ना करने वाली थी। To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern। यानी कि अपने जो मतलब बोट थी उसकी गति को धीमा करने के लिए या तूफान से निकलने के लिए हमने क्या किया, उस तिकोने पाल का उपयोग किया। और लैश मतलब होता है बांधना। ठीक है, हमने क्या किया कि पूरी बोट को बांध दिया, किसे? हैवी मूरिंग रोप, एक बहुत ही मोटी रस्सी से, और कई एक इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, और जहाज़ के हर एक मतलब भाग को, या जहाज़ का जो पिछला भाग होता है, ठीक है, स्टर्न मतलब होता है जहाज़ का पिछला भाग, तो हमने जहाज़ के पिछले भाग को कई एक फंदों के द्वारा बांध दिया या टाइट तरीके से जकड़ दिया। देन वी डबल लैश एवरीथिंग, तब हमने क्या किया, हर एक जहाज़ की हर एक वस्तु को मतलब दोबारा फिर से बांध दिया। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल अटैच लाइफ लाइन डोन ऑयल स्किन्स एंड ऑयल जैकेट एंड वेटेड। और तब हमने क्या किया कि हमारी जो मतलब जीवन रक्षक जो मतलब जो लाइफ जैकेट थी उसको पहन लिया, और पहनने के बाद क्या किया कि हम सभी इंतज़ार करने लगे, यानी कि हम सभी तूफ़ान से बचने के लिए इंतज़ार करने लगे। तो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ नंबर 4 फिनिश हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 5 लिखा हुआ है द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डिसास्टर केम अबाउट एट 6 PM। इंडिकेशन होता है संकेत। इम्पेंडिंग डिसास्टर केम एट अबाउट 6 PM की कह रहा है कि मतलब जो विनाशकारी डिसास्टर मतलब विनाशकारी। ठीक है, कह रहा है कि जो मतलब विनाशकारी जो मतलब तूफान था उसके आने का जो अशुभ संकेत था वो हमें लगभग शाम के 6 बजे मिल गया था। विद एन ऑनिमस साइलेंस मतलब एक अशुभ शांति के साथ जो मतलब एक कहते संकेत था वो हमें लगभग 6 बजे मिल गया था। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। कह रहा विंड ड्रॉप यानी कि अचानक से क्या हुआ कि जो हवा का रुख था वो क्या हो गया, धीमा हो गया, और तुरंत ही आसमान पे गहरा अंधेरा छा गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर, और तब अचानक से एक मतलब बिजली की दहाड़ की आवाज़ सुनाई दी। एन इनॉर्मस क्लाउड टूवर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, और अचानक से एक विशाल सा बादल हमारे मतलब जहाज़ के पिछले हिस्से के ऊपर आकर के मतलब दिखाई पड़ा हमें। विद हॉरर
आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड। और बहुत ही हॉरर मतलब भयपूर्वक, मतलब बहुत ही डरे हुए या भयपूर्वक मैंने ये एहसास किया कि ये क्या है, इट वॉज नॉट अ क्लाउड, कि ये बादल नहीं है, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैव एवर सीन। बल्कि क्या कि ये बादल ना होकर के बल्कि ये एक ऐसी लहर या पानी की एक ऐसी तरंग है जिसे हमने अपने जीवन में पहले कभी भी नहीं देखा था। It appeared perfectly vertical and almost twice and the height of the other waves with the frightful breaking crest। और इसे देखने पे ऐसा लग रहा था कि मानो ये क्या हो, मतलब पूर्णतः हमें लंबवत दिखाई पड़ रही है, और वर्टिकल जैसे लंबवत, मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लंबवत दिखाई पड़ रही है, और अन्य लहरों की ऊंचाई से लगभग 2 गुनी ऊंची, यानी कि जितनी समुद्र की जो मतलब वेव्स यानी कि जो तरंगे थी उनसे लगभग 2 गुना और अधिक ऊंची हो, और ये भयानक विनाशशील शिखर पर पहुंची हुई, यानी कि इतना भयानक देखने में लग रहा था कि मानो क्या हो कि सब कुछ तबाह कर देगी। नेक्स्ट आता है कि द रोर इंक्रीजिंग टू द थंडर एज द स्टर्न मूव अप द फेस ऑफ द वेव, यानी कि जो गर्जना थी उसने क्या किया, गड़गड़ाहट का रूप ले लिया। अभी बादल गरज रहे थे, अब क्या हो गया कि वही गर्जना क्या हो गई, गड़गड़ाहट में परिवर्तित हो गई, और जो स्टर्न यानी कि जो जहाज़ का पिछला हिस्सा था, हाँ, अप द फेस ऑफ द वेव, वो क्या है मतलब जो तरंगे थी या जो लहरें थी उसके ऊपर आ गई। एंड फॉर अ मोमेंट, और कुछ पल के लिए, आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, कि हमने ऐसा महसूस किया कि मानो क्या हो कि हमारी जो मतलब नाव है वो तरंगों के ऊपर ही बह रही हो। बट देन अ ट्रीमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक, लेकिन तभी क्या हुआ, एक अचानक से जो हमारी जो मतलब नाव थी उस पर एक अचानक से धमाका हुआ, और हमारी नाव पूरी तरह से शूक जो है वो हमारे शेक की सेकेंड फॉर्म में, शेक मतलब होता है हिलना, तो हमारी नाव के अचानक से हिलने लगी। शूक द डेक, यानी डेक मतलब जो जहाज़ का ऊपरी हिस्सा होता है, तो कह रहे कि अचानक से क्या मतलब विशाल सा धमाका हुआ, और हमारी जहाज़ का जो ऊपरी हिस्सा था वो क्या हो गया, हिलने लगा। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और मतलब टॉरेंट मतलब तेज़ बहाव, कह रहा है हरे और सफ़ेद रंग के पानी का तेज़ बहाव हमारी जहाज़ के ऊपर बहने लगा। माई हेड स्मैश इनटू द व्हील, स्मैश मतलब होता है टकराना, कि मेरा सर क्या है कि जो मतलब जहाज़ पर जो व्हील लगा हुआ था, ठीक है, तो उससे मेरा सर जा कर के टकराया है। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर ब्रॉड ऑफ सिंकिंग ब्लो द वेव्स, और मुझे ऐसा लगा कि मानो क्या है कि मैं जो मतलब एक तरह से कहते हैं कि जो नाव है उसके ऊपर से जा कर के कहते हैं मतलब नाव के बाहर जाकर गिर गया, और मैं उन गहरी तरंगों में ही या उन गहरी लहरों में ही डूबने लगा। सिंक मतलब होता है डूबना। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मैंने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया अप्रोचिंग डेथ, मतलब आती हुई करीब आती हुई मौत को मैंने स्वीकार कर लिया, मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं मरने वाला हूँ, और मैंने अपनी उस मौत को स्वीकार कर लिया। एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और जैसे कि मतलब जब मैं मतलब बेहोश होने वाला था तो मुझे ऐसा लगा कि मानो क्या मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्ण महसूस कर रहा हूँ, मतलब अब क्या सब कुछ थम गया है और मैं बहुत ज़्यादा शांत महसूस कर रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हुआ जब मैं बेहोश होने वाला था। नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मतलब एक्सपेक्टेडली मतलब जैसे कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं संदेहपूर्वक, तो अनएक्सपेक्टेडली मीन्स क्या हो जाएगा, निसंदेहपूर्वक, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, कि मतलब मेरा जो सर था वो पानी से बाहर निकल आया। अ फ्यू मीटर्स अवे, लगभग कुछ मीटर की दूरी पर, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग हर मास ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, कि लगभग जो वेव वेकर था वो लगभग कुछ दूरी पर उलटने के करीब था, और जो हमारे जो मतलब मस्तूल मतलब जो पोल लगे होते हैं, जो खंभे लगे होते हैं नाव में, वो क्या हो गए थे, हॉरिजेंटल हो गए थे, यानी कि बिल्कुल तरीके से क्षैतिज हो गए थे, मतलब जो वर्टिकल लगे होते वो भी क्या हो गए थे, हॉरिजेंटल हो गए थे। देन अ वेव हर्ड हर अपराइट, तब क्या हुआ, अचानक से एक मतलब लहर का झोंका आया, और उसने क्या किया कि उस मतलब जो मस्तूल था उसे ढकेल करके एकदम सीधा कर दिया। देन अ वेव हर्डल अप हर अपराइट माई लाइफ लाइन जैकेट टॉट, और जो मेरी लाइफ लाइन जैकेट थी वो टॉट मतलब बहुत ज़्यादा कसी हो गई। आई ग्रैब्ड द गॉड रेल्स एंड सेल थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम, ठीक है, कह रहा है कि मतलब मैं जो मतलब मेरी लाइफ जैकेट थी या कहते हैं जो रक्षक रेलिंग थी, मैंने उसे पकड़ लिया और हवा में तैर करके वेव आकर के जो प्रमुख बूम था, यानी कि जहाँ पर जो मतलब जो जहाज़ का मुख्य पाल था जहाँ से जुड़ा हुआ था, उस मजबूत लकड़ी के लट्ठे को मैंने पकड़ लिया और वहाँ पर जा कर के पहुँच गया, वहाँ पर जा कर के रुक गया। Subsequent waves tossed me around the deck like a rag,
रैग डॉल। और तभी अचानक से बाद में क्या हुआ कि लहरों का एक ऐसा झोंका आया जिसने क्या किया, मुझे मतलब डेक पर से नीचे इस प्रकार से फेंक दिया कि मानो किसी ने क्या हो कि कपड़े की जो फटी पुरानी कपड़े की जो गुड़िया होती है उसको नीचे फेंक देते। तो इसी प्रकार से उन लहरों ने क्या किया, मुझे उन फटी पुरानी गुड़ियों के समान ही मतलब डेक से नीचे फेंक दिया। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड। रिब्स मतलब होता है पसलियाँ, क्रैक मतलब होता है टूटना। कह रहा है कि माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, यानी कि मेरी जो बची हुई पसलियाँ थी वो टूट गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, और मेरा जो मुंह था वो क्या है, पूरी तरीके से खून से और टूटे हुए दांतों से भर गया, यानी कि मेरे दांत कम्प्लीटली टूट गए थे और जो मतलब मेरा मुंह था वो खून से भर गया था। सम हाउ आई फाउंड द व्हील, किसी प्रकार से मैंने क्या किया, उस व्हील को यानी कि उस चक्के को पा लिया। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और मैंने क्या किया, किसी तरीके से मैंने जहाज़ के पिछले हिस्से को अगली लहर के लिए सीधा किया और वहीं पर खड़ा रहा। मतलब अगली लहर से बचने के लिए मैंने उस चक्के को सीधा किया और उसे वहीं पर मजबूती से पकड़े हुए खड़ा रहा। यहाँ पे हमारा पैराग्राफ नंबर 6 फिनिश हो गया। यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा।